हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की, बहुविकल्पीय प्रश्न की। हम लोगों ने एक सेट पहले ही देख लिया है, ये हमारा दूसरा सेट है जिसमें हम लोग एमसीक्यूज को देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। कोई क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर है वो क्यों है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ में पहला सेट देखा है, ये आपका दूसरा सेट है। ये जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन के लिए ज्योग्राफी का, ये काफ़ी बेहतरीन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, या फिर अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है इसके लिए। जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको दिखेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्यों है। इसके साथ में उसके आसपास के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जो कि जीके के माध्यम से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है जलधारा से ही। यहाँ पे दिया गया है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे है सुसीमा, क्यूराइल, क्यूरोसियो या फिर इनमें से कोई नहीं। विच करेंट इज कॉल्ड ब्लैक करेंट ऑफ जापान बाय द जापानीज बिकॉज ऑफ इट्स डार्क ब्लू कलर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए हर क्वेश्चन का आंसर खुद देने के लिए, और उसके बाद में वीडियो को प्ले करके इसका राइट आंसर देखिए। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि क्यूरोसियो जलधारा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये वर्ड का मैप मैंने साथ में लगा दिया है ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं समझे भी कि आप ज्योग्राफी में कहाँ क्या पढ़ रहे हैं। जो क्यूरोसियो जलधारा है वो ये है, जो आपका जापान है, जापान ये रहा। ठीक है, ये है आपका जापान। जापान के पास में जो जलधारा चलती है वो है क्यूरोसियो। ये क्यूरोसियो जलधारा जो है इसमें तापमान अधिक होता है और लवणता भी यहाँ पे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है डार्क ब्लू कलर का होता है या डार्क नीले रंग का होता है, जिसके कारण जापान के लोग इस जलधारा को कहते हैं काली जलधारा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये इसको जापान के लोग काली जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, ये है एशिया। एशिया यहाँ पे है आपका चीन। चीन के ऊपर, चीन से ये मध्य चीन से चलती है, मध्य चीन से चल के ये जो जापान है, जापान के तट पर ये बढ़ते हुए आगे बढ़ती है। अगर ये चलती है आपके प्रशांत महासागर में, ठीक इसी तरह से जैसे कि आपके अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जलधारा चलती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो जैसे चलती है उसी तरह से प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो जलधारा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कैलिफोर्निया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम या एल नीनो या पेरू। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट इज कॉल्ड क्रिसमस चाइल्ड करेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, एल नीनो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन यहाँ ऊपर दिया हुआ है, और ये है आपकी जो प्रशांत महासागर है, जो एल नीनो की जलधारा है वो प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले क्यूरोसियो जलधारा देखा है जो कि जापान के पास चलती है, और जो आपके एल नीनो है, एल नीनो चलती है आपके प्रशांत महासागर में। क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है और एल नीनो जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। दरअसल जो एल नीनो है वो एक मौसमी घटना है। मौसमी घटना इसलिए है जब सूर्य भूमध्य रेखा से नीचे आता है, यानी दिसंबर में जब ये दक्षिणायन होता है, तो यहाँ पे जो नॉर्मली चलता है वो तो ठंडी जलधारा चलती है, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। लेकिन यहाँ जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पेरू के पास में कौन सी जलधारा चलती है, नॉर्मली पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा चलती है जो कि ठंडी होती है। लेकिन जब सूर्य भूमध्य रेखा से नीचे आता है दिसंबर में, तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ आसपास में थोड़ी वर्षा हो जाती है। इस वर्षा से क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ का जमीन जो है थोड़ा हरा भरा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ के लोग जो थे वो खुश होकर, क्योंकि यहाँ के जीव जंतुओं को यहाँ पे भोजन मिल जा रहा था, तो यहाँ के लोग खुश होकर इस परिघटना को नाम दे दिए एल नीनो, या फिर
क्रिसमस के बच्चे, क्योंकि इसे भगवान का आशीर्वाद मानते थे। लेकिन बाद में जब ये परिघटना जो है वो स्ट्रांग हुई या फिर अधिक हुई, वर्षा अधिक होने लगी, जिसके कारण तापमान अधिक और वर्षा अधिक होने के कारण जो समुद्र में प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, जो कि यहाँ की मछलियों और जीव जंतुओं, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनका मुख्य भोजन होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। तो बाद में इसी का नाम, पहले तो एल नीनो रखा गया, फिर बाद में इसी का नाम लानिनो रख दिया गया। ये तो हो गई परिघटना जो कि आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पास में होती है। अब इसका एल नीनो हमारे भारत में भी खूब सुनने को मिलता है। ये भारत में इसका क्या रोल है ये हम लोग देख लेते हैं। जब ये आप देख रहे होंगे, ये एक समुद्री धारा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, ये टेम्परेचर बढ़ा है तो ये धारा आगे भी जाती है और आगे ये ऑस्ट्रेलिया से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, हिंद महासागर में पहुंच जाती है। ठीक है, ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर में जब ये गर्म जल धारा पहुंचती है तो वहाँ का जो मानसून है, मानसून को ये कमजोर कर देती है, जिसके कारण जो वहाँ का मानसून है, मानसून कमजोर होने के कारण वहाँ पे वर्षा कम होती है, यानी अपने भारत में वर्षा कम होती है। जिस साल एल नीनो की परिघटना होती है उस साल हमारे भारत में वर्षा कम होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी एल नीनो, जो कि ये एक मौसमी परिघटना है। और ये परिघटना क्यों घटित होती है, क्योंकि समुद्र का जो जल है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, सहारा, कालाहारी, थार या गोबी। हालांकि इसका आंसर सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसको मैंने रखा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा, कालाहारी, थार या गोबी। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, इसका है सहारा। अब सहारा कहाँ पे है ये देख लेते हैं हम लोग। ये है आपके अफ्रीका। ठीक है, ये उत्तरी अफ्रीका है, इसका मैप मैंने लगा दिया है। उत्तरी अफ्रीका में ही सहारा है। ये रहा आपका एटलस पर्वत, एटलस पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक है। ठीक है, ये है आपका अटलांटिक महासागर और ये है आपका लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। और इसमें दिया गया है इसकी लंबाई सूडान के ये उत्तर में है। ठीक है, आपका सूडान इधर है, सूडान के उत्तर में है और एटलस पर्वत के दक्षिण में। ये है आपका एटलस पर्वत, एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल है। ये रहा आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी हैं जहाँ पे कि सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे दिया गया है और जो जितना भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 2 गुने से भी अधिक क्षेत्रफल में ये सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, जो अफ्रीका है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसकी 2 विशेषताएं हैं, यहाँ पे 2 हवाएं चलती हैं, एक हरमट्टन, दूसरा हबूब। हरमट्टन जो है ये गर्म शुष्क हवा है। यहाँ पे जब आर्द्र मौसमी हवाएं होती है, यानी उमस भरी जब मौसम होता है तो उस टाइम पे चलता है हरमट्टन। ये शुष्क होती है और गर्म हवा होती है, जिससे कि वहाँ पे जो उमस भरी मौसम होती है उसमें थोड़ा राहत देती है ये हवा जब चलती है। तो इसकी वजह से इसका नाम डॉक्टर रख दिया गया। वहाँ के लोग इसे डॉक्टर वायु कहते हैं या डॉक्टर हवा के नाम से इसे जानते हैं। हबूब जो होती है, हबूब ये मई जून में चलती है और गर्म और धूल भरी हवा होती है, जो कि झंझावात के साथ में बारिश भी करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? अभी तक हम लोगों ने विश्व का देखा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सहारा के बारे में हम लोगों ने देख लिया, उसका लोकेशन भी देख लिया वो कहाँ पे है। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो दक्षिणी एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आपका थार। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया इज। ठीक है, तो ये है आपका थार। थार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसका लोकेशन क्या है ये देख लेते हैं। थार ये रहा, ये आपका भारत है, मेरा भारत है, प्यारा भारत है। भारत के पश्चिम में आप यहाँ पे देखेंगे जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है हमारा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के बारे में यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। थार का मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में है, जो भारत में इसका हिस्सा है ये है 85%। ठीक है, 85%। और भारत में इसका 15% भाग, 15% भाग
अवेलेबल है। 85% भाग जो है वो भारत में है और 15% भाग आपका पाकिस्तान में है। और ये जो है ये एक शुष्क और गर्म मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे राजस्थान में जो जो जिले इस क्षेत्र में आते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, और गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी ये कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ गुजरात में भी कुछ क्षेत्र में है, पंजाब में और हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी आकार की घाटी कौन बनाती है? हु मेक्स वी शेप्ड वैली? नदी, पवन, समुद्री लहर या हिमानी, रिवर, विंड, सी वेव या ग्लेशियर? ठीक है, तो वी आकार की घाटी जो बनाती है वो बनाती है नदी। इसी के साथ ही आप जान लीजिए जो यू आकार की घाटी बनाती है, वी आकार की घाटी नदी बनाती है, यू आकार की घाटी जो बनाती है वो हिमानी बनाती है। अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका नदी। ठीक है, वी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी बनाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार के लिए समझ लीजिए ये कैसे बनता है। जब नदी युवा अवस्था में होती है या पहाड़ी इलाके में जब होती है, तो पहाड़ी इलाके में क्या है, नदी को ढाल अधिक मिलता है। ढाल अधिक होने के कारण से जो वायु की प्रवाह शक्ति होती है या जो धारा होती है वो बहुत तेजी से बहती है। ठीक है, अगर ढाल अधिक है तो उस पे जो नदी है बहेगी वो बहुत तेज गति से बहेगी। गति अधिक होने के कारण ये जो नदी है वो अपने पार्श्व भाग को या किनारे को गहरा करने की बजाय, ये जो किनारे हैं इसको काटने की बजाय या चौड़ा करने की बजाय वो अपने तली को काटती है। ठीक है, तली को काटती है, जिसके कारण जो घाटी है वो वी शेप में बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ये नदी घाटी है और नदी के यहाँ जो घाटी है जो नीचे क्षेत्र में है वो तली को गहरा करती हुई जाती है और नीचे बहती हुई जाती है। ये काफी संकरा होता जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनता है? नदी के द्वारा बनता है। कहाँ बनता है? ये पहाड़ी इलाके में बनता है। जब नदी को ढाल अधिक मिलता है, वो अपनी तीव्र गति से बहती है, तब ये होता है और नदी अपनी युवा अवस्था में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? इन विच ओशन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड फाउंड? ठीक है, तो ये है आपका प्रशांत महासागर। आप तुक्का भी मारेंगे तो यहाँ पे सही जाएगा। प्रशांत महासागर में ये आप देख सकते हैं, ये है प्रशांत महासागर। यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे ट्रेंच है और जितने भी द्वीप हैं सभी के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स वाइड स्ट्रेट? ठीक है, तो ये है आपका डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये है डेविस के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। ये थोड़ा सा ब्लर आया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारा, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका के ऊपर क्या है? कनाडा है। कनाडा का क्षेत्र यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है ये है हमारा डेविस जल संधि। ठीक है, ये सबसे चौड़ा जल संधि है। वैसे जो जल संधियाँ होती है वो काफ़ी नैरो पासेस होती हैं, बहुत पतली होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चौड़ाई इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इसके वजह से ये विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है। जो स्ट्रेट होता है या जो जल संधि होती है वो दो स्थल को अलग करती है और दो वाटर बॉडी को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जो अलग करती है ये ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का है और कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका का है, इसको अलग करती है, और ये लेब्राडोर और आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, आपने लोकेशन देख लिया कि लोकेशन डेविस जल संधि का कहाँ पे है। बाकी यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया गया है, आप पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशनिक आइलैंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालागासी। मालागासी जो है वो यहाँ पे है। अब आप ये कह रहे होंगे ये मेडागास्कर है। हाँ, मेडागास्कर का ही पुराना नाम जो है वो मालागासी था। ठीक है, अब इसे क्यों कहते हैं ओशनिक नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं 80% प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। तो वर्ल्ड जो आपका डाइवर्सिटी इतना हाई होने के कारण
यहाँ का इसे जो है इस मेडागास्कर को 8वां महाद्वीप के नाम से के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके कारण इसे ओसेनिक द्वीप नहीं कहा जाता बल्कि महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ इसका जो क्षेत्र है वो मैंने दिखा दिया। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी पे सबसे पुराना भूवैज्ञानिक द्वीप भी यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म करेंट। ठीक, करेंट जो जलधारा होती है वो या तो गर्म होती है या तो ठंडी होती है। तो यहाँ पे जो 3 यहाँ नाम दिए गए हैं, 3 में से 2 आपकी ठंडी जलधारा, 1 है जो कि गर्म जलधारा, उसे आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ब्राजील जलधारा। ब्राजील जलधारा हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है आपका अफ्रीका और ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील तट पे कौन सी जलधारा चलती है, ब्राजील जलधारा। जलधारा जो है वो अपना चलती रहती है, लेकिन जिस तट पे चलती है उस तट के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। अब ब्राजील तट के पास में चलती है। अभी यही आपके अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पे है पेरू तट। पेरू तट पे जो जलधारा चलती है उसे कहते हैं पेरू की जलधारा, और वही ब्राजील तट पे जो चलती है उसे ब्राजील तट की धारा कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2 एरो है। ठीक है, एक एरो है जो कि ब्लैंक है बीच में, दूसरा एरो है जो कि फुल है या डार्क है। यहाँ पे देखेंगे जो ब्लैंक है वो है आपका ठंडी जलधारा और जो डार्क है वो आपका गर्म जलधारा है। ब्राजील की जो जलधारा है वो एक गर्म जलधारा है। एक्चुअली ये विषुवत रेखीय धारा है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है, और ब्राजील तट के पास में जब ये प्रवाहित होती है तो इसे कहते हैं ब्राजील जलधारा। ये एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की या खारे जल की झील कौन सी है। कैस्पियन सागर, वॉन लेक, मिशिगन झील, बैकाल झील। इसका भी आंसर लगभग 75% लोगों को पता ही होगा। दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वॉन लेक जो कि तुर्की में है। ये है आपका वॉन लेक जो कि लाइट कलर से दिख रहा है, ये वॉन लेक है। ये ऊपर मैंने तुर्की का ये जो मानचित्र है वो लगा रखा है। तुर्की में आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक छोटे से बॉक्स में, ये है आपका वॉन लेक। ठीक है, इस वॉन लेक का जो बड़ा चित्र है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि ये किस प्रांत में पाया जाता है। इसका ये जाना जाता है अपनी लवणता के कारण। इसकी जो लवणता है ये 300 से भी ज्यादा है। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। ये लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, उसके एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको ये लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो उसे भी विथ रेफरेंस कि इस बुक में ये चीज़ ऐसे दी गई है, आप उसको नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।